एक पति अपनी पत्नी को बस इसलिए मार देता है क्योंकि उससे शादी हो जाता है उस लड़की का। उस लड़की का कोई दोष नहीं होता है, उस लड़की का कोई कसूर नहीं होता है। लेकिन जो पति होता है पहले ही किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है, वो लड़की गांव की ही होती है। जब उससे उसका शादी नहीं होता है तो अपनी ही पत्नी को, जिसे शादी हुआ रहता है, उसको जान से मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, 9 अक्टूबर 2024 बिहार का हाजीपुर गांव है, वहीं से निकल के आ रही है। हाजीपुर गांव में एक छोटा मोटा परिवार रहता है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो घर वाले सोचते हैं कि मेरा एक लड़का है, इसका शादी कर दिया जाए, लेकिन उनको ये इस बात की थोड़ा सा भी भनक नहीं थी, पता नहीं था कि जो लड़का है उसका नाम कुंदन था, कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। और जो कुंदन होता है वो गांव की एक लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। जो घर वाले होते हैं कुंदन का शादी किसी और लड़की से करवा देते हैं। ससुराल वाले भी खुश होते हैं क्योंकि लड़का बहुत खूबसूरत होता है और लड़का कुछ ना कुछ काम भी करता है, बगल के फैक्ट्री में कुछ ना कुछ काम करता है, तो जिससे पैसे आ जाते थे और उस पैसे से परिवार का भरण पोषण अच्छे से होता था। कुछ दिन बीतता है और पति और पत्नी के बीच आपस में तनाव बढ़ने लगते हैं। पति के नाम होता है प्रियंका कुमारी। तनाव इस कदर बढ़ जाते हैं कि पत्नी जो होती है अपनी मायके वाले से शिकायत कर देती है कि जो मेरे पति हैं कुंदन, वो किसी और लड़की से बात करते हैं, किसी और से मोहब्बत करते हैं, किसी और से प्यार करते हैं। वो कुंदन से भी पूछती है तो जो कुंदन होता है साफ साफ अपने लफ्ज़ों में बता देता है कि तुमसे बस मेरा शादी ही हुआ है, लेकिन जो मैं प्यार है, जो मेरा मोहब्बत है, जिसके साथ मैं जीना चाहता हूँ, वो मेरी एक गाँव की लड़की है, उसका नाम गुड़िया है। मैं उससे बचपन से ही प्यार करता हूँ, मैं उसे पाना चाहता था, लेकिन समय और हालात के चलते मैं उसे नहीं मिल पाया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम आई हो, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। जैसे ही इस बात को सुनती है प्रियंका कुमारी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि किसी पत्नी के लिए पति का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पत्नी के सर पे पति का साया नहीं हो तो किसी का साया नहीं है, ऐसा बोला जाता है। प्रियंका कुमारी सोचने पर मजबूर हो जाती है, अपने घर वाले से बात करती है और जो कुंदन के माता पिता होते हैं उनसे भी बात करती है। जो माता पिता उसके कुंदन के होते हैं उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, ऐसे काम करोगे तो परिवार में जग हसाई होगा, गांव गांव के लोग जानेंगे, जग हसाई होगा, ऐसा काम मत करो। लेकिन कुंदन जो होता है उसके शरीर पे, उसके माथे पे गुड़िया नाम की लड़की का जो प्यार होता है परवाने चढ़ने को तैयार था। एक दिन का बात होता है, रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बात होती है। प्रियंका अपने पति को समझाती है कि आप ऐसा मत करिए, मेरी में किस चीज़ का कमी है कि जो आप मेरे साथ इतना खुश नहीं हैं। जैसे ही इस बात को कुंदन सुनता है, अपनी पत्नी प्रियंका को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और रूम बंद करके मारता है। कुंदन के माता पिता बाहर के दरवाजे खोलते हैं। कड़ी मशक्क़तों के बाद, उनको चिल्लाने के बाद जो कुंदन होता है दरवाज़ा खोलता है, वो फ़ौरन अपने बहू को लेते हैं और बगल वाले रूम में ले जाकर उसकी जो माता होती हैं कुंदन की, उसको थोड़ा सा तेल मालिश किया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मार दिया था कुंदन कि जो प्रियंका होती है उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा घाव लग गए थे, जख्म हो गए थे। अब प्रियंका क्या करती है कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर से अपने मायके वाले को फ़ोन करती है कि आप लोग कुछ करिए तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन प्रियंका मानने वाली लड़की नहीं थी, एक मजबूत लड़की थी। 2-3 दिन बीतने के बाद मायके वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन प्रियंका जो होती है एक्शन के मूड में होती है। वो फिर से वही एक्शन लेती है, अपने पति कुंदन को समझाने की कोशिश करती है कि आप ये सब चीज़ मत करिए, ऐसा करना गलत बात है। तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास भोर का बात होता है, 9 अक्टूबर 2024 का। जो कुंदन होता है उठता है और उठ के उस तकिया होता है और तकिए से गला दबाकर, गला पर ये रखकर और मुंह दबाकर उसका हत्या कर देता है अपनी ही पत्नी का, और चुपचाप सो जाता है। सुबह जब होता है उसकी पत्नी नहीं उठती है तो घर वाले उसको उठाते हैं, जो उसकी माता होती है उठाते हैं, नहीं उठती है तो समझ जाती है कि ये जो प्रियंका कुमारी है मेरी बहू है, मर चुकी है। उसके आंसू बहने लगते हैं क्योंकि प्रियंका जो होती है अपनी सास को बहुत ज़्यादा केयर करती है, मानती है, जिसके चलते उसकी सास रोने लगती है, उसके ससुर भी रोने लगते हैं। और धीरे धीरे अगल बगल चारों तरफ इस बात को पता चल जाता है कि कुंदन जो होता है अपनी ही पत्नी को जान से मार दिया है। फ़ौरन उसी में से कोई एक व्यक्ति होता है जो पुलिस के कांटेक्ट में आता है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर आती है और घटना का अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है। तो पता चलता है कि जो कुंदन है
अपनी ही पत्नी को जान से मारा है। कुंदन वहाँ पे बोल भी देता है। जब पुलिस वहीं पे टॉर्चर करती है तो कुंदन वहीं पे बोल देता है। फ़ौरन पुलिस कुंदन को अरेस्ट करती है और पुलिस जो होती है कुंदन पे बहुत ही बड़ी कार्रवाई करती है। इसका आगे का जो कहानी है मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आगे क्या हुआ मेरे को भी नहीं पता। कुंदन का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा मेरे को। तो पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब यही है कि किसी भी महिला के साथ आपका शादी होता है उससे खुश रहिए। अगर जिससे आप प्यार करते हैं उसको भूल जाइए, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में चार चाँद लगाने वाली वही लड़की होती है। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।